इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शहीद की शहादत के साथ ऐसा भद्दा मजाक हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा। नक्सली हमले में शहीद हुए एसपीओ के अंतिम संस्कार और कफन दफन में खर्च 10,000 रुपए सरकार ने शहीद के घर वालों को लौटाने के लिए कहा है। आपको बता दें 12 अप्रैल को ये चिट्ठी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के रक्षित निरीक्षक नीलेश द्विवेदी ने लिखी है। इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि आपके भाई किशोर पांडे 23 मई 2011 को नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। उनके अंतिम संस्कार और कफन दफन में अशासकीय निधि वेलफेयर फंड से 10,000 रुपए आपके परिवार को दिया गया था, लेकिन वो पैसा आपने अब तक नहीं लौटाया। इसीलिए आप कफन दफन के 10,000 रुपए जल्द से जल्द लौटाएं। ये देखिए, ये है वो चिट्ठी जिसमें साफ तौर पर 10,000 रुपए लौटाने के लिए कहा गया है। चिट्ठी का मजमून क्या है, ये आपको पढ़कर हम सुना रहे हैं। इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है, रक्षित निरीक्षक, रक्षित केंद्र गरियाबंद छत्तीसगढ़। ये उनके भाई हैं, उनको कौशल पांडे को लिखी गई चिट्ठी है। आरक्षक 17 कौशल पांडे, रक्षित केंद्र गरियाबंद। अब विषय देखिए, शहीद एसपीओ किशोर पांडे के अंतिम संस्कार हेतु वेलफेयर फंड से प्रदाय अग्रिम राशि की वापसी बाबत विषयांतर्गत लेख है कि आपको इस नोटिस के जरिए सूचित किया जाता है कि दिनांक 23/5/11 को आपके भाई एसपीओ किशोर पांडे नक्सली मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, जिसके अंतिम संस्कार एवं कफन दफन हेतु तात्कालिक रूप से अशासकीय निधि वेलफेयर फंड से अग्रिम राशि 10,000 रुपए आपके परिवार को दिया गया था, जिसे उक्त राशि का समायोजन करने हेतु कार्यालय के पत्र और पत्र का रेफरेंस दिया हुआ है। देखिए आप, उसमें 8/6/2014 पत्राचार किया गया। फिर भी आपके परिवार द्वारा आज दिनांक तक उक्त राशि जमा नहीं की गई। तत्संबंध में तत्काल उक्त मद में राशि जमा करने का कष्ट करें। नीलेश द्विवेदी, रक्षित निरीक्षक, रक्षित केंद्र गरियाबंद छत्तीसगढ़। ये है वो चिट्ठी जो 10,000 रुपए वापस मांगने के लिए लिखी गई है शहीद के परिवार को। इस मामले में वीके पांडे से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी सुन लीजिए। मामला भी सामने आया था। गरियाबंद में एक जवान था जो 2011 में शहीद हो गया था। उसके अंतिम संस्कार के लिए सरकार की तरफ से 10,000 रुपए दिए गए थे, जिसे अब वापिस सरकार मांग रही है। कहाँ का मामला है सर? ये गरियाबंद जिला है यहाँ का। हाँ। नक्सल तो यार सरकार से पूछो ना, मुझसे क्या पूछे? आपकी जो है केंद्र सरकार में केंद्र सरकार ने दिया है क्या? नहीं, नहीं, अगर शहीद के परिवार को फंड दिया गया तो आप लोग मुहिम चलाओ। अगर उससे वापस मांगा जा रहा है तो इसमें मैं आपको क्या कमेंट? कांग्रेस से संविधानहीनता का आरोप लगाया इस पे। यार देखो, कांग्रेस हर एक चीज का आरोप लगाती रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज गलत चलती है। कहीं पे प्रशासन के अंदर कुछ क्लरिकल मिस्टेक हुई होगी, उसको ठीक कराने का काम अब आप लोग उसके ऊपर मुहिम चलाओ। जनरल वीके सिंह की बात आपने सुनी। साफ तौर पर एक नेता के तौर पर वो ज्यादा बात करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि अगर इस पत्राचार में कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो आप इस मुद्दे को उठाएं और इसे सुधार किया जाएगा। वीके सिंह कन्नी काट गए इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कि पत्राचार में कहीं कुछ गलती हुई हो, लेकिन आप पत्र का मजमून देख रहे हैं, चिट्ठी आप देख रहे हैं, साफ तौर पर इसमें गलती की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि गलती किसी दिनांक की नहीं है, राशि की नहीं है, बल्कि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वो उक्त राशि आपने जो अब तक जमा नहीं कराई है वो तुरंत जमा कराएं। हमारे संवाददाता राहुल इस संबंध में हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? जी अनुराग, मैं आपको बता दूं कि साल 2011 में एक नक्सली नहीं, वो सब देख लिया हमने, वो सब खबर मालूम है। जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि हो सकता है पत्राचार में कुछ गड़बड़ हुई हो। जी हम आपको बता दें, फिलहाल पिछले एक घंटे पहले हमने गरियाबंद जिले के एसपी से बात की थी, अभिषेक पाठक से। तो उन्होंने कहा था कि ये जो 10,000 रुपए का जो बात आ रहा है, ये 10,000 रुपया उन्होंने नॉन ऑर्गेनाइजेशन फंड के थ्रू, जब किशोर पांडे जो एसपीओ थे उस दरमियान जो शहीदी प्राप्त किए थे, उनको उन्होंने उनके परिवार वालों को। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल एसपी आरके कुरे जुड़ रहे हैं। आरके कुरे साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस पत्र के संबंध में क्या कुछ कहना है आपको? इसके संबंध में ये है कि उसको पूरे राशि मिल गया था। पूरे राशि मिल गया था। ये जो है तत्कालिक रूप से अपने जो आरक्षकों से कंट्रीब्यूशन करके दिया गया था जी, वो राशि था, तो इसको वापिस होता है वो। क्या ऐसा प्रावधान है कि ऐसी तात्कालिक राशि वापस मांगी जाती है?
हाँ, तत्कालिक राशि तो वो सरकारी नहीं है ना, वो तो अपने सभी लोग उसको अशासकीय निधि का दिए थे, और जो गवर्नमेंट से आया था सारे राशि उसको दे दिया था। उस समय काटना था लेकिन वो काट नहीं पाए थे, इसलिए अब वो ऑडिट आपत्ति आया कि जो दिया गया था राशि अशासकीय निधि से, उस राशि को वापस लिया जाए, है ना। नहीं, कुरे साहब आप बता रहे हैं कि सभी सहकर्मियों ने ये अपने राशि मिला करके, और ये तब 10,000 रुपए दिए थे, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि इस राशि को बाद में वापस भी लिया जाता है? हाँ, जो अशासकीय निधि रहता है वो वापस ही आता है। अच्छा, सभी तत्कालिक रूप से सहायता देने के लिए हमारे सभी जवानों ने कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो राशि जो पुलिस लाइन में रहता है जी। और पुलिस लाइन में तत्कालिक रूप से कोई बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी के, चलिए आप कह रहे हैं ऐसा प्रावधान है तो प्रावधान होगा, लेकिन ये बेहद असंवेदनशील प्रावधान है। अगर इस तरीके का प्रावधान है तो कुरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपसे बात करने के लिए। इसी के साथ